नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। हालाँकि अपडेट आना चाहिए एएलपी का कि आपका रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती आप बोल सकते हैं, दोनों है। बदकिस्मती ये है कि अभी तक आपका एएलपी का रिज़ल्ट नहीं आया है। खुशकिस्मत ये है कि आपका एनटीपीसी का जो है वो आप कह सकते हैं शॉर्ट नोटिस आ गया है। तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कितनी वैकेंसी है, क्या आगे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी के लिए कुछ बुक जो मैं सजेस्ट कर दूँ, किरण पब्लिकेशन की रेलवे के ऑल एग्ज़ाम के सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान के ये सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज़ 1996 से लेके अब तक है। इसको आप परचेज़ कर लीजिएगा, 2024 का ही एडिशन है। काफ़ी सारा आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान के एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित ये वाला जो बुक है, वो आप वन लाइनर खरीद लीजिएगा जिससे कि एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग के लिए यहाँ पे शॉर्ट पेपर 10,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपको एआई इनबिल्ट है, यानी कि इसमें आपको सिमिलर तरह के क्वेश्चन अगर जनरेट करना चाहते हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो ये सभी फीचर्स आपको यहाँ पे शॉर्ट सॉल्यूशन हो या आपके फ्री एआई इनेबल्ड 10,000 प्लस टीसीएस पीवाईक्यू हो, सभी मिल जाते हैं। इसी तरह के मैथ्स के भी चैप्टर वाइज़ जो है वो टाइप वाइज़ क्वेश्चन के एक एआई इनेबल्ड बुक आते हैं, तो इसको भी परचेज़ कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप परचेज़ करके अपनी तैयारी बूस्ट कीजिएगा चूँकि एनटीपीसी का अब एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं, ये जो आपका नोटिस आया है देखिएगा यहाँ पे जो आपके सेंट्रलाइज़्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 06/2025 और 07/2025 यानी कि ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। हालाँकि यहाँ पे देखिएगा जो आपका ओपनिंग जो डेट है ये आपका 21/10/2025 है। ये आपके जो है वो सीईएन जो है वो 6 के लिए है और सीएन 07 के लिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट जिसे हम कह सकते हैं 12th लेवल के लिए जो खुलेगा वो 28/10/2025 को ये ओपनिंग डेट है। यानी कि आपका जो ये आपका जो है वो कहने का मतलब ये है कि आप अप्लाई करेंगे, एक का 21 अक्टूबर से और दूसरे का यानी कि 12th लेवल वाला एनटीपीसी है उसका 28 अक्टूबर से अप्लाई करेंगे। और क्लोजिंग डेट की हम बात कर लेते हैं तो क्लोजिंग डेट 20/11 यानी कि नवंबर 20 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 27 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स की बात कर लेते हैं तो ये आपके ग्रेजुएट लेवल का 5800 यानी कि 5800, ठीक है? ये आपका 58 100 है और उसके बाद अगर जो आपका ग्रेजुएट जिसे हम कह सकते हैं 1900 पे ग्रेड का है और उसके बाद 21,700 लेवल 3 का पोस्ट है, तो ये आपका 3050 है, यानी कि टोटल 8,000 समथिंग यानी कि 8,800 यहाँ पे 5800 प्लस 3050 यानी कि आपके 58 और 5 3 8,850 टोटल वैकेंसी हैं, ठीक है? इतने वैकेंसी के देखिए पिछली बार वैकेंसी जब आई थी तो तकरीबन 11,000 समथिंग थी, ठीक है? इस बार थोड़ा-सा आप मान के चल सकते हैं 9,000 यानी कि 2,000 के एप्रॉक्स कम है। तो ये एक्सपेक्टेड भी था चूँकि देखिए वैकेंसी अभी एनटीपीसी का क्लियर भी नहीं हुआ है, एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई। तो ऐसा क कई रेयरली पहले होता था कि कोई वैकेंसी चल रही है और उसी की वैकेंसी आ गई, ऐसा नहीं होता था। पहले एक वैकेंसी खत्म होती थी तब जाके जैसे ग्रुप डी की ही बात करें, खत्म होती थी तब जाके फिर से आती थी। लेकिन अब चूँकि ये अकॉर्डिंग टू कैलेंडर निकाल रहे हैं, तो पिछला वाला प्रोसेस हो या ना हो, लेकिन जो नेक्स्ट वाला वैकेंसी है वो ऑब्वियस है निकलेगा ही। तो इस वजह से भी वैकेंसी थोड़ा-सा कम है। अब आपको आदत डाल लेनी चाहिए जिस तरीके से और भी जगह वैकेंसी कम आते हैं, जैसे बैंकिंग में बहुत कम आते हैं। बहुत कम इन द सेंस कि जो रेगुलर 10,000, 5,000, 7,000 इस तरीके से आते हैं, उसी तरीके से अब रेलवे में भी चूँकि अब रेगुलर वैकेंसी आएगी तो कम ही आएगी, इसकी आदत डाल देनी चाहिए चूँकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं अगर रेगुलर वैकेंसी आती है। हालाँकि अगर बजावते से चाहे तो 12-15,000 हर एक साल निकाल सकती है मिनिमम, लेकिन जानते ही हैं कि रेलवे या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या चल रहा है, यानी कि ठेकेदारों से काम करवाया जा रहा है जिसकी वजह से भी वैकेंसी कम हो रही है। अब देखेंगे कि ग्रुप डी में वैकेंसी काफ़ी आती थी पहले, हर एक साल तकरीबन 80-85 हज़ार, जबकि उतना रेल का विस्तार नहीं था, फिर भी आती थी। हालाँकि अब टेक्नोलॉजी आने की वजह से थोड़ा-सा जो है वो टेक्नोलॉजी से काम किया जा रहा है, इस वजह से भी मैन पावर की थोड़ा-सा कम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर पहले ठेकेदार के थ्रू नहीं होता था, जितने भी इवन आप जानते हैं कि कूली का भी परमानेंट हो जाता था। लेकिन अब तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें भी ठेकेदार के थ्रू 5,000 10,000 पे काम करवाए जाते हैं। इस वजह से अब वैकेंसी वैसे भी एनडीए गवर्नमेंट में कम आती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, फॉर्म के लिए
तैयार रहिएगा, जल्द ही आपकी फ़ॉर्म जो है वो अप्लाई डेट जो है वो 21/10/2025 से है, यानी कि ज़्यादा दिन अब समय है नहीं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।